नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक कर्कवंशी, कैमरे के पीछे हमारे साथ विकास है। हम और चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, पलिया नगर पालिका का उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। 16 से 18 महीने पहले ही यही चुनाव हुआ था, जिसके बाद जो है आकस्मिक निधन हुआ जो चेयरमैन थे KB गुप्ता जी, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी और उसी के क्रम में जो है इस बार बाई इलेक्शन होना है। तो हम लगातार मोहल्लों में जाकर लोगों से चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम मोहल्ला काकूपुरियान में आए हैं और फिर से हम वही बात दोहराते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम है। हमने लगभग 4 से 5 मोहल्ले कर लिए हैं। सभासद साहब भी हमें यहाँ मिल गए हैं। कई मोहल्लों में सभासद नहीं मिल पा रहे थे। हम लोगों से बात करेंगे, चुनाव के बारे में जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव का। तो हम कोशिश करेंगे, आइए बात करते हैं। क्या आइए तो आप आइए। क्या शुभ नाम है आपका? संजय अवस्थी। अवस्थी जी इसी मोहल्ले के हैं? जी हाँ। क्या इस बार माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो देखिए, क्लियर इस विषय में बोलना नहीं, वोट हमारा अधिकार है। नहीं, वो बिल्कुल सही हाँ, बात है। तो ये जान सकते हैं क्या लगता है इस बार टक्कर किनके बीच होने वाली है? अब टक्कर तो दादा तो सब लोग बताएंगे, टक्कर के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। 7 प्रत्याशी हैं, बताइए। मैं नाम बता देता हूँ, शायद आपको जानकारी भी हो। नहीं है तो क्या लग रहा है इस बार लोकल का? चलिए ठीक है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? जाति विशेष, धर्म विशेष के नाम पर चुनाव होता है या विकास के नाम पर आप लोग? मेन विकास है, ना जाति है ना धर्म है, मेन विकास है। जो विकास करेगा उसको वोट। तो क्या 7 लोगों में से कोई ऐसा? सबका देखा है, जिसका कायदे से विकास करने का मूड होगा, जो विकास कर रहा होगा, वोट उसी को। अच्छा, लोग मेन मुद्दे है जो हमारी नालियां हैं, इनका कोई फ्लो नहीं है। नालियां 2-2 हाथ गहरी, 3-3 हाथ गहरी बना दी गई। इनमें जो है पूरा जो है कीचड़ जमा रहता है, कभी सफाई नहीं होती है। 2 साल में सफाई हुई तो महीनों कीचड़ पड़ा रहता है लोगों के घरों के आगे। ये है सफाई व्यवस्था है, टाइम से पानी का फ्लो आवे, पानी आता है लेकिन फोर्स से आवे, यही सब मुद्दे हैं। चले भाई साहब जो है घुमा कर बात कर रहे हैं, जो समझदार लोग हैं समझ गए हैं। हम भाई साहब से बात करेंगे। आइए, इसी मोहल्ले के हैं आप? जी हाँ, काकूपुरियान। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अतुल। अतुल जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो है किस करवट जाएगा, किनके बीच टक्कर है? टक्कर तो अभी फिलहाल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब माहौल तैयार हुआ, चुनाव की गर्मियाँ चालू हुई। अब 7 से 8 दिन बचे हैं। हाँ, 7 से 8 दिन बचे तो इतने दिन में तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं आप किस पार्टी विशेष को वोट देंगे या किसको जो है पसंद कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है इस बार टक्कर किनके बीच हो सकती है प्रत्याशियों में? 3 राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से, BJP से, ठीक है, और सपा से। सपा और BJP से जो लोग हैं वो पहले रह चुके हैं, ठीक है, और कांग्रेस से उसका तो सभी को पता है, कहीं अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि एक युवा प्रत्याशी को, मोइन अहमद को खड़ा किया गया है कांग्रेस के द्वारा, और 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव किधर जाएगा? क्या टक्कर किनके बीच जो है, जो जनता है किनको जो है ताज पहनाएगी जीत का? जनता अभी कुछ नहीं बोल रही है और वक्त आने पे ही जनता बोलेगी, और जो गरीबों का साथ देगा पब्लिक उसी के साथ जाएगी। मोहल्ले के हैं आप? जी, हम बाजार के। बाजार फर्स्ट के हैं? जी। सेकंड के? जी, सेकंड के हैं? तो चलिए आपसे बाद में बात करेंगे। और काकूपुरियान से आप हैं? क्या नाम है आपका? सुशील वाजपेयी। वाजपेयी जी, क्या माहौल लग रहा है? 2 लोगों से हमारी बात हुई है, लेकिन गोलमोल जवाब मिला है। कुछ स्थिति क्लियर कीजिए, क्या लग रहा है इस बार जो है किसके सर सेहरा सजने वाला है जीत का? टक्कर तो देखिए, अगर लिया जाए कि पार्टी की तरफ से तो 2 ही लोगों का है, एक BJP और एक सपा जी। और निर्दलीय में अगर देखा जाए तो 2-3 लोग और हैं। अच्छा, 2-3 लोग हैं। हाँ, मगर टक्कर नहीं, टोटल तो 4 लोग हैं लगभग। वही नहीं, उसमें एक ही ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मगर ये है कि 2 लोगों में खास टक्कर है। अच्छा, 2 लोगों में टक्कर है। हाँ। अब इधर हम आ जाते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। आप इसी मोहल्ले के हैं? हमारे साथ मेंबर साहब हैं। मेंबर साहब, क्या जनता का रुख क्या लग रहा है इस बार, किसको जो है, किनके बीच टक्कर है? हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे आपसे, ये जान। जिसकी भी टक्कर है हमारे ही प्रत्याशी से है। निर्दलीय प्रत्याशी हमारा है, ज्ञान प्रकाश अवस्थी। अच्छा, हाँ, उन्हीं से है? हाँ। नहीं, दूसरा नाम किसका है? नहीं, दूसरे नाम, पहले नाम ही एक काफ़ी है। ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी। हाँ। आपके मोहल्ले के हैं? अवस्थी हैं? अवस्थी जी, अवस्थी जी।
जिसका भी है उसी से है। देखिए हमारे साथ तमाम जो है जगह जब जाते हैं यही समस्या होती है, जिधर कैमरा घूमता है उसके अपोजिट लोग चले जाते हैं। हमारे साथ और काकूपुरियान के भाई हैं, हमारे साथ चंदन शुक्ला जी हैं। चंदन शुक्ला जी हैं, क्या माहौल लग रहा है? हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे, गोल मोल जवाब मिल रहा है। जनता जानना चाहती है, ये नहीं है, हम किसी से ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किस व्यक्ति या पार्टी विशेष को टिकट मत देंगे अपना, लेकिन माहौल के बारे में जानना चाहते हैं। और जनता धर्म देख के वोट कर रही है या विकास देख कर वोट कर रही है? कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी जो चुनाव होता है वो मेरे हिसाब से हमारे पलिया का चुनाव न किसी धर्म पे है न जाति पे है। पलिया की जनता सिर्फ जो है नगर पालिका का जो मूलभूत काम होता है विकास पे हमारे यहाँ का वोट है। और सभी का कार्यकाल हम लोगों ने देख लिया है। भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति का कार्यकाल जिसको देखने की इच्छा होगी। मैं जहाँ तक जाता हूँ, आपने कहा विकास पर वोट होता है। हमारे जो है कई बार के चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार सपा से प्रत्याशी भी हैं महमूद हुसैन खां। लोगों का कहना है कि कल ही हम पठान फर्स्ट में गए थे, लोगों का कहना है कि वो अपनी गुमटी में बैठे रहते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। इतनी सारी जो है समस्याएं हैं लोगों को, इतनी सारे शिकवा शिकायत है, उसके बाद भी वो 4 बार कैसे बन गए? इस बार भी जो है तो क्या वो हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम करता है यहाँ पर? हिंदू मुस्लिम फैक्टर मेरे हिसाब से इस चुनाव में कोई मायने नहीं रखता है। इस चुनाव में सबसे बड़ी समस्या है जो लोग अगर कह रहे हैं तो शायद वो अपनी गुमटी में बैठे होंगे तभी लोग कह रहे हैं। और हमने पूरे जो हमारे चेयरमैन रहे उनके भी कार्यकाल देखे हुए हैं और शायद संतुष्ट होते लोग तो आज ये चुनाव की गर्माहट ही नहीं दिखती। तो मेरा चूँकि युवा होने के नाते मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि युवा परिवर्तन देखना चाहता है। और चूँकि 3 साल का समय है, वैसे हमें 5 साल का समय मिलता है, 3 साल का समय, 3 साल हम परिवर्तन करके देखना चाहते हैं। अगर 3 साल में इन्होंने गड़बड़ काम किया तो हम फिर किसी नए की तरफ जो है। क्या लग रहा है? अभी भैया ने बताया है कि विकास पर वोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? नहीं, माहौल बस महमूद में रहेगा और लक्ष्मी देवी में रहेगा। अच्छा, बाकी कोई स्वर्गीय KB गुप्ता जी की पत्नी में। जी, हम एक बार रोकेंगे, हम चाहेंगे कि भैया अगर आप लोग नहीं चाहते तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे बिल्कुल कोई आदमी नहीं दिख रहा है, तो या तो आप इधर आ जाएं और या बताएं तो हम बंद कर दें। जी नहीं, बाजार गए हमने बताया तो। नहीं, हम काकूपुरियान वालों से अभी बात करेंगे, हम काकूपुरियान वालों से ही बात करेंगे। और कोई साथी हमारा काकूपुरियान से, काकूपुरियान वालों से बात करेंगे। आइए हम देखिए हम भाई साहब से बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुन्ना मिश्रा नाम है। मुन्ना मिश्रा जी, आप वरिष्ठ हैं। जी। आपने तमाम चुनाव देखे हैं, तमाम लोगों को देखा है। क्या लगता है पीछे चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर आता दिख रहा है? बता रहे हैं, अभी भैया से बात हो रही थी, कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा पहले कई लोगों को हमने देखा है और विकास पर वोट करते हैं लोग। तो क्या आप इससे सहमत हैं? क्या विकास पर वोट होता है या धर्म विशेष जात विशेष पर वोट होता है? देखिए, ऐसा है कि पलिया है, ये छोटी जगह है। छोटी जगह में यहाँ फैक्टर तो पलिया ही नहीं, ऑल इंडिया में हिंदू मुस्लिम का, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम होता है। 2 बार विधायक हमारे यहाँ चेयरमैन बनाया गया, हमारे यहाँ दुर्भाग्य रहा, बेचारा एकदम अकस्मात उसकी हो गया। और ये बड़ा दुर्भाग्य है जो 17 को हो रहा चुनाव है, ये नहीं होना चाहिए था, 5 साल के बाद होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद में कुछ भी होता। अब इसके लिए क्या किया जाए? दुर्भाग्य तो इसलिए ये है कि अब चुनाव हो रहा, कोई ना कोई तो जीतेगा ही, है नहीं। मेरा सवाल फिर से वही है, बताइए। विकास के मुद्दे पर चुनाव या धर्म विशेष के मुद्दे पर? उसमें हो रहा है यार, कट जाओगे बढ़ जाओगे, सीधी सीधी बातें होती हैं, तो इसमें फिर क्या रहेगी आप इसमें? तो क्या लग रहा है क्या होगा है? यहाँ का चुनाव विकास पे होगा। अब जो कुछ हो विकास करने का दमदार होगा, हाँ। उसी पे मोहर लगेगी। अच्छा, जो विकास करने में दमदार होगा तो उसी पे मोहर तो लगेगी। 7 में से कोई प्रत्याशी आपको ऐसे लग रहे हैं जो विकास, क्योंकि हमारे बता रहे गरीबों का नेता, हमारा ज्ञानू नेता, उसके अंदर क्षमता है विकास करने की। अभी हम कोशिश करेंगे और लोगों से जो इसी मोहल्ले के हैं, हम खासकर लगातार बताते हैं कि आप वोटर हो, वोट बना है आपका? हाँ सर, बना है। पहला वोट डालोगे या पहले भी पहले भी डाल चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? युवा हो आप,
क्या देखकर वोट करते हो आप? किस तरीके से आप जो है एक प्रत्याशी को चुनते हो कि इसमें क्या खासियत होनी चाहिए? अभी तक तो हम वोट करते हैं चलिए पलिया का विकास होगा, और धर्म की बात रही, धर्म पे तो वोट होता नहीं है। अब इस बार उम्मीद हमने किसी नई प्रत्याशी की निकाली जो इसमें बिल्कुल मानिए शांत है पूरी तरीके से, शायद ऊपर वाला ना करे। शांत है मतलब अभी इनका बोलबाला नहीं चल रहा, ना चुनाव प्रचार चल रहा है ना कुछ। शायद 2 दिन बाद से बिल्कुल रेडी हो जाएगा, शायद लोग जान जाएं। अच्छा। वो है हमारे मोहल्ले के ज्ञानू चाचा हमारे। देखिए हम लगातार जाते हैं और तमाम जगह पे 3 लोगों में टक्कर बताई जा रही थी, आलोक मिश्रा, लक्ष्मी देवी गुप्ता और महमूद चेयरमैन। आज हमें नया फैक्टर मिला है और एक जो है प्रत्याशी, जो 7 प्रत्याशी हैं कुल, उनमें से एक प्रत्याशी और का ज्ञान प्रकाश जी का भी नाम सामने आ रहा है। तो हम ऐसे चाहेंगे इसी तरीके से लोगों से बात करते रहेंगे, हो सकता है किसी और मोहल्ले में और इनसे भी बात करेंगे। हम आपको बता देते हैं कि लगातार जितने भी 7 प्रत्याशी, 7 से हम बात करेंगे, उनका विज़न जानेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे। और लोग अगर काकूपुरियान से हैं तो उनसे, आप काकूपुरियान से हैं, क्या नाम है चाचा आपका? ये छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश गुप्ता। हाँ, इधर आ जाओ थोड़ा सा आगे। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल जो है योगी के अलावा कोई सरकार नहीं बनाएगी। दावा कोई कर रहा है 50 लाख रुपए के नाम, ये भी बीजेपी की निकलेगी। अब लोग गुमराह कर रहे हैं कि 5 साल में कुछ ना हुआ, 10 साल कुछ ना हुआ, उसे लूट लिया। अरे भाई बताओ, हमें पढ़ा लिखा, हमें पूरा लिखा गूंगा बहरा ना चाहिए, जो कलम पढ़ा लिखा क्वालिफाइड हो, जनता का विकास हो, नगर का विकास हो, हमारी सुरक्षा हो, हर एक को सम्मान मिले। योगी के अलावा, मोदी के अलावा कोई सरकार सम्मान नहीं दे सकती हर एक को। फसल बीमा, तो ये विधानसभा चुनाव की थोड़ी बात कर रहे हैं हम, नगर पालिका, नाली, खड़ंजा, रोड, स्ट्रीट लाइट की बात करनी है। अरे स्ट्रीट लाइट भी आ रही है, खंजा बन रहा, जो काम अधूरा पड़ा है। हम ये कह रहे हैं जो आप मुद्दे बता रहे हैं वो विधानसभा और राज्यसभा के चुनाव में होते हैं, ठीक है। ये हम नगर पालिका चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? ये विधानसभा चुनाव हो रहा भाई, इसमें जातिवाद चल रहा। अच्छा, जातिवाद चल रहा है। जातिवाद के आदमी जो है गूंगा बहराव को वोट देना चाह रहा है कि हम कैसे लूटें सरकार को, सरकार का धन कैसे हमारे जेब में आ जाए। हर आदमी पैसे में मरा हुआ है। हम नाम नहीं लेते, हमको आज 50 साल हुआ, पहले हम सब माहौल देख रहे हैं। जो विकास बीजेपी में हो जाएगा, कोई लक्ष्मी देवी हो रहा है, कोई खड़ा हो, वो विकास किसी में नहीं हो पाएगा, ना होगा, ना सरकार को देगी फंड उसके लिए। जनता का अपना विकास चाह रही है। चलिए, नहीं, हम फिर से आ जाते हैं। आप देश के मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम नगर पालिका चुनाव की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है किसके बीच टक्कर होगी? टक्कर छापा में होगी। टक्कर किसमें टक्कर होगी? छापा में और छापा में बीजेपी में। अच्छा भाई, मोहम्मद बोर्ड जो है सरकार हमारी बिल्कुल बेकार। हम तो सरकार के साथ में हैं, मगर फिर भी 50 साल वोट दे रहे हैं। सरकार ऐसी है बेवकूफ़ कि 5, 6, 6, 8, 12 बच्चा बनाए जाए और रोशन दो हमको आवास राशन दो। हम कह रहे अच्छी बात है, मगर क्या है कि सोच समझ काम करो भाई। जो हमारे नगर का विकास करे, हम एक मुद्दा रख दें, नगर का हमने कहा, जो नगर का विकास करे, जनता की सुरक्षा करे और सुविधा हो। सब सुविधा हो। रही सुपर सीट 7 साल, 7 साल सुपर सीट। उसके बाद रमेश बाबू 2 बार चेयरमैन, 4 बार महमूद हुसैन, 3 बार केबी। अरे सब जाने कितने चेयरमैन हुए 70 साल, और कभी कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, 2 बार हुए। मैं कहता हूँ चाचा कह रहे हैं बीजेपी ही जो है भला विकास। अरे विकास आगे कितना होगा ये तो आगे भविष्य बताएगा। अभी पलिया आप भी आए हैं, आप भी तो बाहर से आए, आप पलिया के नहीं है? नहीं, हम पलिया के हैं। पलिया के हैं तो आप भी तो देख रहे हैं पलिया में कितने कैसा है, आपकी नजर से सुंदरता देख रहे हैं। अपना हमारा कोई नहीं, तो कोई मत नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि भैया विकास तो हो रहा है, जितना हो रहा है बहुत बढ़िया जी, जितना हो रहा बहुत हो गया बस, उसमें कुछ नहीं। अब देखो कितना हो रहा। अब नया क्या हो रहा है ऐसा जो आपको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है? क्या सुधार होगा या जो है? सुधार तो होता, मगर सुधार करने वाला ही नहीं रह गया ना। जब सुधार करना 2 साल बीत गया, 3 साल रह गया, 3 साल में क्या सुधार होगा? चुनाव तो 5 साल का होता है। भैया और कोई अगर काकूपुरियान से है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। सुधार जो है चाचा से 1 मिनट और बात कर लेते हैं, फिर और जो है सुधार जो है बीजेपी में होगा। चाहे
एक अब चक्कर जो है सापा वाले जोर लगा रहे कि बीजेपी कैसे हारे, हमको मिला समर्थन। अरे हम तो जगह भाई शहर का विकास, नगर का विकास, बच्चे लाइट, सड़क फड़क जो काम बचा हुआ है अधूरा काम है उसको पूरा कौन करेगी? बीजेपी करेगी। महमूद मियाँ सापा की काऊ की चुनौती ना है। 4 रुपया रख ले, 50,000, 1 लाख, 10 लाख रख ले इनाम हमसे। अच्छा हाँ, इनाम देंगे 5-5 लाख रख ले। ये तो खाली नगर का विनाश, चाहे नगर का विनाश कौन सा होगा? जो अपोजिट पार्टी खड़ी हो जाएगी। टक्कर की है सापा की या बीजेपी की? अब टक्कर हमें सपा और बीजेपी की टक्कर है बता रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? हमारा सत्यशंकर। इसी मोहल्ले के हैं? काकूपुरियान के? हाँ, काकूपुर। चाचा बता रहे हैं विकास एक ही पार्टी कर पाएगी, बीजेपी। क्या लगता है आपको? हमको तो नहीं लगता कि बीजेपी ही विकास करेगी। कौन करेगा? और नहीं आप उनको बोल लेने दीजिए, आपने बताया। हाँ बताइए। जो भी है जीतेगा वो विकास के ही करने के नाम से जीतता। आज तक जीतता रहा विकास के ही नाम से। और जो भी यहाँ की हमारी समस्याएं हैं, जैसे पानी की, पलिया के पानी की निकास के जो समस्या है वो कभी भी हल नहीं हुई। पलिया का पानी जो है नाली में ही डूब के रह जाता है। समय कम है, हम जल्दी से बात करते हैं। क्या लग रहा है किनके बीच टक्कर होनी है इस बार? टक्कर ऐसा है, टक्कर तो अभी किसी की नहीं है। वक्त आने पे जब वोटिंग पड़ेगी तब सब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वोटिंग वोट होगा। चलिए, और कोई है अगर काकूपुरियान से? नहीं तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जी, आप इसी मोहल्ले के हैं? हाँ जी। काकूपुरी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं देवेंद्र रोड़ा। चुनाव जो है इस बार जो मुद्दा है वो एक ही यहीं से लगता है, ये यहाँ से यहाँ तक सब एक ही में लग जाता है। क्योंकि देखिए ऐसा ना, ये रोड जो हमारी जाएगी, देखिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से बाजार 2 और किसान भी लगता है। तो अगर यहाँ पे किसान और बाजार के भी लोग हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं, जिससे हमारा भी समय बचेगा। तो हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लगातार वीडियो में बता रहे हैं कि लोग जो है काकूपुरियान, मोहल्ला बाजार 2 और किसान, ये यहीं से शुरुआत होती है। आसपास ही हैं दोनों। मैं एक कंप्लीट कर लेता हूं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, अगर यहाँ इन तीनों मोहल्लों में से कोई है, हम उनसे बात कर लेंगे। क्योंकि समस्या है, हम लगातार बताते हैं कि सभासदी चुनाव है नहीं, इसलिए लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। और हम जिस उस पर चुनाव चर्चा पर निकले हैं उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि इस बार किसके बीच में टक्कर है। हम इनके पास जाएंगे। किसान फर्स्ट से हैं आप? देखिए सीधी बात यह है कि ये रोड जब हमारी जाती है तो यहाँ से होकर के वहाँ तक जाती है। तो रोड में जब हम लोग सभी लोग आते हैं तो चूंकि नज़दीकियत है, इसलिए काकूपुरियान और ये मोहल्ले एक ही में टच कर जाते हैं। चलिए बताइए। अब विशेष बात यह है कि देखिए अब तक जो भी चुनाव हुए हैं वो उसमें मैं देख रहा हूँ कि जब उधर वाले अपना एक तरफ हो जाते हैं। किधर वाले? उधर वाले से मेरा मतलब ये है कि चलिए आप कह लीजिए कि महमूद की पार्टी के लोग, ठीक है, वो एक तरफ हो जाते हैं तो हम सबको एक तरफ होना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे हम इस जगह पर आ रहे हैं कि जैसे पहले हम लोगों ने जो है चुनाव KB गुप्ता को जिताया, 1.5 साल वो रहे, ईश्वर की जो मर्जी चले गए। अब सवाल ये है कि जो उन्होंने विकास की फाइलें आगे बढ़ा रखी हैं, अगर वो नहीं आए तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा दुर्भाग्य होगा कि वो फाइलें वहीं की वहीं रुक जाएंगी। उन फाइलों को काम में लेने के लिए हमको इनके परिवार से, इन भाजपा से ही किसी को लाना पड़ेगा। और सीधी बात यह कि योगी जी, उसके बाद हमारा जिला, उसके बाद हमारा नगर, तो अगर ये चेन बराबर से जुड़ी रही तब तो काम हो पाएंगे। अन्यथा दूसरा कोई आएगा वो अपना कहता चला जाएगा, काम नहीं होगा। और मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा चुनाव जो है वो KB गुप्ता की पत्नी लक्ष्मी गुप्ता के साथ में सीधा सपा से हो रहा है। सपा से हो रहा है। चलिए, और लोग जब हमने 2 मोहल्ले और जोड़ लिए तो हो सकता है और लोगों से बात हो सके। भाई ये भैया किस मोहल्ले से हैं? बाजार सेकंड। तो बाजार सेकंड, काकूपुरियान और अहिरान फर्स्ट, ये किसान फर्स्ट ये इससे बॉर्डर चालू होता है हमारे साथ। बाजार फर्स्ट से सेकंड से एक युवा है। क्या नाम है आपका? कुशल अग्रवाल। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है चुनाव का? गर्म है, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। माहौल तो बहुत गर्म है और हर कोई जो भी प्रत्याशी है और वो अपना ताल ठोक रहे हैं।
अच्छा भाई साहब कह रहे हैं कि जो सपा की ओर से हैं, मुस्लिम प्रत्याशी हैं खासकर, हम कह देते हैं, लगातार जब हम लोगों से बात करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि जो मुस्लिम प्रत्याशी है उसको लगभग वोट मुस्लिमों के मिलेंगे, ये फैक्टर वहाँ काम करता है। आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं। अगर आप विकास की बात करें तो पलिया में खेल का मैदान कहाँ है? हमको अगर आदमी विकास गिना रहा है तो आप हम लोग खेलते थे, जैसे हो सकता जो हमारी यंग जनरेशन है वो कोई IPL खेलता, कोई डोमेस्टिक खेलता, कोई स्टेट लेवल खेलता। एक जो ग्राउंड था पलिया का, वहाँ पे आदमियों ने बंद करवा दिया। किसी ने आवाज़ उठाई, हम लोग ने ज्ञापन दिया 10 बार, किसी ने उस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई। स्पोर्ट्स का मतलब ज़ीरो है पलिया में। और जो यंग जनरेशन है वो नशे पानी में डूब रही है इस चीज़ को लेके। जिसको क्रिकेट खेलना चाहिए, हॉकी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स के गेम हैं, वो नहीं है। कुछ देखिए, हम लगातार जो है चुनाव पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी तरीके के जो मुद्दे हैं वो निकल कर सामने आए, लोगों का दर्द, युवाओं का दर्द निकल के आए। वोट पार्टी विशेष और जात बिरादरी विशेष पर लोग वोट करने की बात करते हैं कि हम उनको जिता रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये भी बड़े अहम हैं। ये ज़रूरत है जो भी जीत कर आता है उनको इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है आपको कि आपके जो है, जो आप लोग सोच रहे हो, जो आपकी ज़रूरतें हैं, क्षेत्र की ज़रूरत, नगर पालिका की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत, वो क्या है? कौन पूरा कर पाएगा? ऐसे पूरी हो सकती है कि लोगों को जो है कुछ हटके सोचना पड़ेगा, कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। आप लोग बनाए सबसे बड़ी। क्या लगता है, हम फिर से आ जाते हैं कि किसके बीच टक्कर लग रही है? इस बार 7 प्रत्याशी हैं, किसके बीच टक्कर लग, अभी आपसे भी बात करते हैं। टक्कर 2 ही लोगों के बीच में है, एक आलोक मिश्रा भैया और दूसरा कमल का फूल। कमल का फूल। चलिए हम चाचा से बात। जी हाँ, ये कहने का मतलब है हम तो ये 12वीं बार वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा जी हाँ, अच्छा 12वीं बार वोट 12वीं बार डालने जा रहे हैं। आप ही जैसे जो काफी समय से वोटिंग कर रहे हैं, तमाम लोगों को देखा, हर एक की तमाम पार्टियों को देखा, उन्हीं लोगों से राय लेंगे। पार्टी तो अपनी जगह है, ये जितने भी ये सब चेयरमैन खड़े हैं हर एक की छठी पसंदी से वाकिफ हैं हम। अब पहले बात समझ लो सब लोग। हर एक की छठी पसंदी से वाकिफ हैं। कौन के, हमें ईमानदार प्रत्याशी चाहिए जो वहाँ जाए के पलिया का विकास करे, ना कि विनाश करे। साफ बात। 7 प्रत्याशी हैं, शायद आपको भी जानकारी होगी। हम उसे नहीं कहेंगे यार, नहीं, हम किसको वोट देना है इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन माहौल क्या लग रहा है? देखिए 7 खड़े हैं, 7 में से जीतना एक को है, लेकिन टक्कर 1, 2, 3 में ही होती है। क्या लग रहा है आपको, किस किस के बीच में टक्कर? एक फूल, साइकिल और आलोक भैया, 3 लोगों में टक्कर। तीनों लोगों में हो, बस 3 ही का इलेक्शन है यार। अच्छा, जैसे भैया ने अभी, एक युवा हमारे साथ थे, कह रहे हैं खेल के मैदान समेत तमाम समस्याएं हैं नगर में, रोडवेज, बस अड्डा नहीं। वो सब सही है, लेकिन कोई भी जगह जमीन जो चेयरमैन बैठ जाए वो हड़पे ना कोई करे, कोई का नाजायज परेशान ना करे, क्या समझो, कोई दुनियादारी ना करे। हम हर चेयरमैन से वाकिफ़ हैं कि जितने भी खड़े हैं और जितने आगे भी खड़े होंगे और जितने पीछे खड़े रह चुके हैं, हर एक से वाकिफ़ हैं कि कौन कितना बड़ा ईमानदार है, कौन कितना बड़ा दुनियादारी है। ऐसे को बनाया जाए जो कम से कम पलिया नगर का विकास कर सके, ना कि विनाश कर डाले। चाचा की बात कर, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बोला कि चाचा जी आने वाले फ्यूचर को देख सकते हैं, जानते हैं सबको, तो आप मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो बेचारे चाय बेचते थे। वो तो गुड मैन। तो अगर कैसे गुड मैन है आप, वो बने उसके बाद आपने जाना ना, काम कैसे किया है ना, जब बैठे कुर्सी पे तभी तो किया भाई, तभी तो होएगा। तो फिर अब आप कैसे अपनी बात को बोले? इधर आ जाए, फिर हम लोग मोदी जी और हमारे आपके व्यक्तिगत ये यार सुनो कितना पढ़े लिखे हैं। नहीं उनका चाचा सुनो एक मिनट, चाचा सुनिए, नहीं आप समझ नहीं पाए। उनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मोदी जी नीचे से उठकर आए हैं, तब आए हैं, लोग पहचान पाए उनको। भाई जब आप किसी को मौका देंगे तभी विकास की बात करेगा, ये बात कहने का मतलब है, देश की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात मानते हैं हम इसी के साथ। ये हमारे आपके व्यवहार और व्यक्तिगत इलेक्शन है कि एक बात आप समझ लो, मोदी जी से जवाब दे रहा था। हाँ देश का मामला है वो तो। आपको कि इस बार जो है, आप किस मोहल्ले के हैं? इसी मोहल्ले के हैं? किस मोहल्ले के? किसान फर्स्ट से। किसान फर्स्ट से। भैया कह रहे हैं बटोगे कटोगे
वाले मुद्दे पर काम चल रहा है और महमूद और कमल के फूल के बीच जो है मुकाबला है। मुकाबला तो आप किसी से नहीं कर सकते, केवल मुकाबला एक है, जो भी करेगा आलोक मिश्रा से करेगा, निर्दलीय प्रत्याशी रिक्शा से। और विकास की बात आप अगर करें तो नगर का विकास नगर पालिका से होता है। क्यों आलोक मिश्रा से क्यों करें? क्योंकि एक भाई वो पहले भी लोग जो है जो रह चुके हैं, कहते हैं कि जो पहले काम कर चुका है उसको जानकारी होती है, वो उसमें जो है अपने काम में परफेक्ट होता है। आलोक मिश्रा को लोग मौका क्यों दें? आलोक मिश्रा भाई दोनों को देख चुके हैं आप। भैया हमारे साथ चंदन शुक्ला जी को हम चाहेंगे, आलोक मिश्रा को मौका क्यों दें लोग? क्यों, इधर आ जाइए, आलोक मिश्रा को मौका क्यों दें लोग? मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र है। हाँ। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा किसी एक व्यक्ति विशेष को वो नहीं, मेरे कहने का मतलब है लोग तमाम बातें कर रहे हैं विकास की और तमाम समस्याओं की बातें कर रहे हैं। आप नए प्रत्याशी, भैया ने कहा कि आलोक मिश्रा के बीच टक्कर, उन्होंने कहा बटोगे कटोगे के बीच मामला है, बीजेपी और सपा के बीच है। लोग अगर आलोक मिश्रा को क्या विजन लेकर चल रहे हैं, अगर आप जो है इस पे कुछ जानकारी दे सकें तो। मेरा मानना है कि नए व्यक्ति को मौका, 3 साल का समय बचा है, अगर हम लोग नए व्यक्ति का चुनाव करेंगे इस इलेक्शन में और उस 3 साल में उस व्यक्ति ने अपने जो जनता के मनोदशा के अनुकूल जो काम नहीं है वो नहीं किए, तो व्यक्ति खुद 3 साल बाद हटा देना। और पुरानों का लंबे लंबे कार्यकाल हम लोगों ने देखे हैं। एक पुराने भैया कह रहे हैं कि आप 2 प्रत्याशियों की बात कर रहे हो, ये दोनों प्रत्याशी रह चुके हैं, नए को मौका दें, अगर वो नहीं काम कर पाते हैं तो 3 साल में उनको हटा दिया जाए। वो तो हट जाए वैसे यार, नए को मौका दें। हाँ, नहीं तो हम लोगों के प्रत्याशी जो अभी ख़त्म हो गए, स्वर्गीय केवी गुप्ता जी, उनका 5 साल का कार्यकाल था जो कि 2 साल में आकस्मिक निधन हो गया। इस वजह से तो हम लोग श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहते हैं कि 3 साल उनको पुनः बनाया जाए एक श्रद्धांजलि के रूप में, और फिर उनका कार्यकाल देके फिर आगे देखा जाएगा, फिर बदलने की सोचेंगे। चलिए और लोग, मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में जब चुनाव हुआ था तो मैंने भी मेरा वोट भी जो है कमल के फूल पे गया था, लेकिन आज जो भी हुआ है ये एक अकस्मात आपके साथ में भी होना, हमारे साथ में भी, सभी लोगों को ऊपर ही जाना है। लेकिन हम लोगों की जो श्रद्धांजलि होती है वो हृदय से होती है, लेकिन जो वोट की पावर हो, विकास में श्रद्धांजलि को नहीं डालना चाहिए। वो दोनों चीज़ें अलग चीज़ें हैं, 2 चीज़ों को आप एक जगह नहीं कर सकते। तो सबका अपना अपना मत है, मेरा मत है, मेरा मत। चलिए दोनों लोगों का मत है, कोशिश करेंगे। और भैया विकास कहाँ से शुरू होता है? नगर का विकास नगर पालिका से। आप पलिया की नगर पालिका रोड में ही विकास देख लीजिए, 7 साल इनका और 30 साल उनका, 30 साल महमूद जी का और 7 साल हमारे स्वर्गीय केवी गुप्ता जी का। 7 साल आप उनका भी देख चुके हैं। अब की बार आप बहुत हुआ है, सिंघाई में भैया ने बहुत लंबा विकास किया है, धौरारा में बहुत लंबा विकास किया है। नहीं देखिए, व्यक्तिगत तो हम लोग नगर की बात करेंगे। भाई साहब से बात, आपने 7 साल गुप्ता जी को देखा है और 30 साल महमूद जी को। पलिया कहाँ है, कहाँ से? 7 साल, 5 साल पिछली और 1.5 साल इधर। चलिए देखिए का विकास कहाँ है? हम और लोगों से बात करेंगे। देखिए व्यक्तिगत नहीं जाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला। अभिषेक जी, क्या लग रहा है? भैया लोग आपस में बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो एक दूसरे पर। देखिए भाई साहब, हमारे विचार से सबका अपना अपना मत रहता है। हमारा अपना मत है कि यह पिछला चुनाव हुआ, यह चुनाव जो हो रहा है वो उपचुनाव है। जो जनमत मिला था केवी गुप्ता जी को, वो 5 साल के लिए मिला था। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। उनका 3 समय का कार्यकाल है और ऐसा नहीं है कि कोई विकास नहीं हुआ, या जो भी प्रत्याशी आता है विकास होता है। पलिया मेरे देखते देखते ये रोड कभी खरंजा हुआ करती थी, आज इंटरलॉकिंग है। इससे पहले भी लोगों ने विकास किया, पानी ठीक से आ ही रहा है, कुछ सफाई, इतना बड़ा नगर है, एकदम से सब कुछ कोई झाड़ू की छड़ी नहीं है। अच्छा व्यक्ति, अच्छी सोच का व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। जिसकी सोच अच्छी हो वही तो अच्छा काम करेगा ना। पहले व्यक्ति होना अच्छा जरूरी है, पहले हम अच्छे बनेंगे फिर हम अच्छा काम करेंगे। जब हम अच्छे ही नहीं हैं तो हम काम अच्छा कैसे करेंगे? नहीं, बिना मौका दिए आप किसी को, मैं व्यक्तिगत, देखिए फिर वही मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। ऐसा है, जिनको 5 साल के लिए मौका मिला था उन्होंने कुछ सपने अपने गढ़े होंगे। मुझे ऐसा लगता है
कि जैसे भैया ने श्रद्धांजलि की बात की, मैं श्रद्धांजलि की नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बार उनको परिजन आए हैं। हमारी जो संस्कृति रही है वो संवेदनाओं की संस्कृति रही है, वो उनको एक संवेदना के नाते वोट देना चाहिए। 3 साल बाद गड़बड़ होंगे तो 3 साल समय जाते थोड़ा लगता, फिर बदल देंगे। आलोक भैया तो चिरंजीव हैं, रहने ही वाले हैं, उनको फिर देखेंगे। चलिए, अगर और कोई साथी है जिससे बात की जा सके। क्या नाम है आपका? शरद। क्या लग रहा है माहौल? तमाम और लंबा खिंच रहा है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से इसको समाप्त करें। क्या माहौल लग रहा है इस बार? चुनाव किस करवट जा रहा है, किन के बीच टक्कर है? चुनाव टक्कर को कुछ नहीं है भैया, आलोक भैया की सीधी सीधी जीत है इस बार। नहीं, आलोक भैया की जीत है, किसी से टक्कर होगी? मैं किसी टक्कर महमूद से होगी, बस महमूद से।